नमस्कार। आज हम लोग फिर से चार्ट के बारे में बात करेंगे और चार्ट क्या कह रहा है पहले जानने से पहले कल की बात कर लेते हैं। कल हमने क्या कहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने कहा था कि मार्केट नीचे की ओर है और मार्केट देखिए क्या हुआ कि खुला भी और नीचे की तरफ अपने रेंज को तोड़ा भी। एक लाइन मैंने खींचा था, उस लाइन को तोड़ा भी, लेकिन क्या हुआ कि वहीं पे बायर आ गए। और आजकल की जो पोजीशन बन रही है ना कि सवेरे सवेरे मार्केट देखिए, यहाँ पे देखते हैं जो एक दिन पहले का 9 तारीख का देखिए। 9 तारीख को क्या हुआ, जब मार्केट ने अपने रेंज को तोड़ा था तो एक साथ ही लगातार नीचे आ गया और जो पहला सपोर्ट जहाँ बन रहा था वहाँ गया, लेकिन फिर मार्केट ने इस रेंज को ही बनाए रखा। इतनी तेजी में आने पे इसी तरह से होता है। आज क्या हुआ कि मार्केट ओपन जब होती है तो ऊपर ओपन होती है, थोड़ा सा इसे लगा कि ये ऊपर की हो जाएगी, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा कि फिर दूसरा कैंडल ही नीचे आकर के रेंज को तोड़ देती है। लेकिन वो रेंज जो था ना, वो जैसे लगा कि बायर सेलर यहाँ पे बहुत तेज मतलब एंट्री हुए बायर, लेकिन सेलर ने उसे खींच के नीचे लाया, लेकिन सेलर अपनी गति को नहीं बना के रख पाया और फिर से यहाँ पे बायर एंट्री करते हैं और इस बार तेज से खींचते हुए इसे अपने जोन के जो वार जोन है उसको ऊपरी छोर पे ले जाते हैं। यानी वो जो 3 हेड एंड शोल्डर वाला जो जोन था जहाँ से कि मार्केट को टूटना था, उसी जोन के ऊपर ले आते हैं और ये एक नया सा जोन क्रिएट करके बैठे हुए हैं ये। और यहाँ पे एक नया एक वार जोन बना रखा है मार्केट में। यहाँ पे सेलर को गिरना था, जो ऑब्वियस था कि सेलर एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन बायर है कि उन्हें गिरने नहीं दे रहा। तो अब देखिए कि कितने सारे रूल चेंज होते हैं मार्केट में, है ना, कि किस तरह की पोजीशन हो रखी है कि इंडियन मार्केट के खास करके 2020 के बाद से, कि जो पैटर्न आपको दिखाता है, जो सीधा पैटर्न, जो पहले का जो आप कह सकते हैं कि पुराना जो पैटर्न है ट्रेडिशनल, उसमें जैसे वेव ले लो या कुछ भी ले लो, एलियट वेव ले लो या फिर हेड एंड शोल्डर ले लो या एम पैटर्न ले लो, डब्ल्यू पैटर्न ले लो, कोई भी पैटर्न ले लो, जितने पैटर्न पिछले बने हुए हैं, मार्केट अब पूरी तरीके से उस पर नहीं चलता। पहले क्या होता था कि एक लाइन बन गई सपोर्ट लाइन, तो वो उस लाइन को नहीं तोड़ता था, वहीं से रिटर्न होता था, क्योंकि वहाँ पे बायर एडजस्ट आके बैठे रहते थे, भाई यहाँ आएगा तो हम बाय करेंगे। अभी है कि कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन कहाँ है वो ध्यान में है लोगों को। तो मार्केट सेलर आ रहा है तब तक में सेलर लेकर के आ रहा है। अब क्या होता है कि मार्केट को तोड़ा पैटर्न के हिसाब से, अब जो बायर हैं, जो नीचे से बायर हैं, वो करें भाई हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो थोड़ा सा और टूट जाए तो एंट्री करेंगे, और ये ऊपर नीचे कर देते हैं 1-2 लाइन पे भी रिटर्न में। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहोगे कि मतलब वो ये नहीं है कि इंडिकेटर उसी को करेगा, अगर वो करता है तो थोड़ा बहुत आपको पैटर्न दे रहा है। और अभी देखिए कितना सा मैंने कल कहा था ना, प्रीमियम वाला, प्रीमियम गला कितना रहा है एक ही रेंज में, इस पैटर्न के हिसाब से, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से इसे नीचे आना चाहिए था, और इसे 418 के आसपास, ये जो 462 है ना, 462 के आसपास आना चाहिए था। और ये ऐसा नहीं है कि ये डेली पैटर्न है, चलो मैं इसे डेली करके कर देता हूँ तो डेली में भी समझ में आएगा कि डेली वाला पैटर्न है क्या नहीं है। अरे ये डेली वाला पैटर्न होता है ना, मैं इसे डेली वाला बड़ा करके देखो, डेली वाला उस तरह का पैटर्न नहीं है कि आप जैसे कह दो कि अच्छा ठीक है एक ही कैंडल में ये वापस लेके चले आए। ये था तो 15 मिनट वाला है या 5 मिनट वाला है, तो 5 मिनट वाला था तो इसे 1 या 2 दिन में नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है उस पैटर्न को। और आप देखो क्या क्या है, डेली के हिसाब से भी आप देखोगे तो पहला कैंडल ने तोड़ के नीचे लाया, और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट, जो मैंने सपोर्ट जोन बनाया था, उस जोन पे जो है कहीं से भी आप ले सकते हो बायसेल का, उस जोन पे जो है ये खींच करके 2 दिन का जो सपोर्ट इसने बनाया था, उस सपोर्ट को तोड़ते हुए तीसरे दिन पे और नीचे का एक पिछला सपोर्ट ले लिया कि भाई यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे,
कहीं पे भी बायर आ सकते हैं वॉल्यूम के साथ। और ये 725 था तो एक तेज गति से फिर वापस ऊपर आ गया। अब देखिए अगर डेली के हिसाब से देखेंगे तो ये तो ग्रीन कैंडल है, एक मजबूत कैंडल है कि ओपन हो रहा है भाई 771 पे और क्लोज कर रहा है 898 पे, यानी 900 के आसपास क्लोज कर रहा है। तो अभी भी क्या है कि ये रेंज बॉन्ड है। अब यहाँ पे ओपन पे डिपेंड करता है, 910 के आसपास ओपन हो और ओपन होने के बाद ये 953 सबको क्रॉस करे तो पॉजिटिव की तरफ आप लीजिए, 953 सबको क्रॉस करे। लेकिन सतर्क रहने की बात ये है कि 953 के बाद भी ये 997 यानी कि 800 के आसपास यानी 40-50 पॉइंट के बाद ये एक रिटर्न भी मार सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेलर फिर से एंट्री हो सकते हैं। क्योंकि एक छोटा छोटा सा वॉर जोन को देखा जा रहा है, एंट्री लेवल बनाया जा रहा है। क्योंकि अब किसी भी दिन मूवमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उस दिन मार्केट में एक वॉल्यूम होना चाहिए। तो आपको वॉल्यूम वाले कैंडल पे भी आपको फोकस डालना पड़ेगा कि लास्ट 15 मिनट में 45 मिनट में वॉल्यूम दिख रहा है। लास्ट के 10 मिनट को मत देखिएगा, क्योंकि वो लास्ट के 10 मिनट में मार्केट में अपना जो है पोजीशन सेटअप होता है ना। तो आपको हर एक दिन थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा, या स्टार्ट में या लास्ट में। देखिए पहले जब ये स्टार्ट का दिन है 9:15 का टाइम है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम दिख रहा है। इसी तरह की क्लोजिंग में वॉल्यूम आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग में थोड़ा सा वॉल्यूम दिखा, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम दिखता है लास्ट में। आपको देखना है कि बीच में वॉल्यूम है क्या नहीं। तो देखिए ये छोटे वॉल्यूम के साथ गिरा है, इतना बड़ा वॉल्यूम भी नहीं है जितना बड़ा वॉल्यूम लास्ट में होता है। इस छोटे वॉल्यूम के ये ओपनिंग हुआ है वॉल्यूम के साथ, लेकिन गिरा जो है वो छोटे वॉल्यूम के साथ, फिर उसी वॉल्यूम के साथ ऊपर भी उठा है, सेम वॉल्यूम के साथ उठा है। तो मतलब वॉल्यूम को भी देखना है हमें, लाइन को तो देखना ही है। अब क्या था कि इस हिसाब से देखा जाए तो यहीं पे इसने जैसे ग्रीन कैंडल बना दिया, ये वाला जब कैंडल बन गया ना, ये वाला जब कैंडल बन जाता है, ये दोनों कैंडल, तो इसने ये नेगेटिव वाला तो एरिया को खराब कर दिया कि भाई अब ये नेगेटिव नहीं रहा, ये नेगेटिव नहीं रहा, यहाँ पे ये पॉजिटिव का बना दिया। तो पॉजिटिव का बना दिया तो यहाँ से तो ऊपर जाने का चांस सही है कि यहाँ पे आप फिर से एक बार बाय कर सकते हो। यहाँ पे सही का बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। लेकिन आप देखोगे कि इसमें जब इस तरह की चीज़ें बनती है, इतना लंबा बनता है ना, तो ये छोटा करके जाएगा। आपको बहुत संभल के बैठना पड़ेगा। संभल के बैठने का मतलब है कि अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेके बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपको डराएगा बहुत ज़्यादा। चलिए पहले मैं इसे ख़त्म करूँ, है ना। ये आपको अच्छा खासा डराएगा, तो सीधे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो चलो सारा ही क्या, तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इस छोटे पे नहीं जा के बड़े पे देखना है। चलो एक बार हैकेनसी का भी देख लेते हैं। हैकेनसी ने कुछ कहा था क्या? हैकेनसी ने यहाँ पे देखते हैं कि 9:15 में इस तरह की चीज़ें बनाई, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहा है। यहाँ पे भी रेडी बनाया और अलग कैंडल से यहाँ पे आ गया, तो ऐसा कुछ हैकेनसी ने भी कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे एक वॉर जोन टाइप का ये भी बना रहा है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि क्या कर रहा है। तो अभी कैंडल में रहते हैं। ध्यान देने वाली बात जो मैंने वो बता दी आपको कि ओपन अगर यहीं पे होता है 920-30 या यहाँ पे भी होगा कि 950 को क्रॉस करता है तो बाय के लिए आप जाइए। 980 तक आपको ले जाएगा, 84 तक, है ना। 25,984 तक आपको ले जाएगा। एक बार हो सकता है कि फिर वहाँ पे वॉल्यूम देखे कि वहाँ पे अगर वॉल्यूम के साथ उसको क्रॉस कर जाता है तो फिर एक बार क्रॉस करने के बाद ऊपर बंद हो, यानी कि क्रॉस किया फिर वापस 984 के पास आके अटक रहा है तो फिर आपको दिक्कत दे देगा। मानो कि 984 के बदले 26,000 पे जाके पहुँच गया, तो 26,000 के पास जाके पहुँच करके नीचे आ गया 980 के पास, तो फिर उसको 26,000 को क्रॉस करने दीजिए भाई, 26,030 को क्रॉस करने दीजिए।
क्योंकि 26,030 को नहीं क्रॉस करेगा तो फिर वो आपको डराएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा, हो सकता है वहाँ रुक जाए, वहाँ से नीचे मार दे। तो वो जोन वाला तो आपको पकड़ना है कि कौन सा जोन है, उस जोन पे देखना ही है। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ था जो मैंने EMA वाला था, EMA वाला फंक्शन डिलीट हो गया क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेता है। EMA वाला वो आपका यहाँ पे काम कर रहा था। क्या था ये? 9 वाला था ना, तो 9 वाले में ये काम कर रहा था। आप देखिए एक बार यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ट्रेंडिंग अगर नीचे की होती है, ट्रेंडिंग अगर नीचे की होती है, ये बोला था ना मैंने। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रेंडिंग नीचे की है? तो इसमें नीचे की तरफ तो मत ही लो, क्योंकि उसमें आपको फ्लक्चुएशन में डरा सकता है। हालांकि ट्रेंड के हिसाब से वो लेना सही था, हालांकि वो हमारा स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाता है, जैसे हालांकि ये ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन अगला कैंडल ने इसे नीचे गिरा दिया, तो वो तो वहीं पे कंफर्मेशन खराब हो गया। ऊपर होने के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए होता है। अब यहाँ पे ऊपर गया, दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे आया, आप देख लो 10-15 का यहाँ पे कंफर्मेशन आया, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। हालांकि स्टॉप लॉस जो है आप EMA के पास रखते हो, फिर भी देखो दूसरा EMA को तोड़ रहा है, एक EMA को तोड़ के नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे तो आदमी पोजीशन काट लेगा, लेकिन असल में हमारा स्टॉप लॉस तो ये बड़ा कैंडल है ना। दिक्कत ये है, स्टॉप लॉस ये बड़ा कैंडल है। जब EMA वाले में करते हैं तो जो तोड़ा हुआ कैंडल होता है उसको देखते हैं स्टॉप लॉस। तो चलो मान लेते हैं EMA को ही हम स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। ये स्टॉप लॉस को माना, इसने काट लिया हमारा स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस कटा, फिर दूसरे स्टॉप लॉस में फिर से यहाँ पे बना पोजीशन, फिर से बनाएंगे। एक स्टॉप लॉस हुआ हिट, दूसरा स्टॉप लॉस में मतलब दूसरा फिर से पोजीशन हमें फिर देख रहा है कि नहीं ये बना रहा है फिर से, तब अब जो है कंफर्मेशन के तौर पर फिर यहाँ पे लो, और ये देखो एकदम तेजी गति से ऊपर जा रहा है और आपको प्रॉफिट दे जाएगा। इसी को हम उसमें देख लेते हैं, इसके क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन के जो प्रीमियम वाला जो चार्ट है उस पर देखते हैं। ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे देखते हैं कि ये कौन सा ग्राफ में कौन सा टाइम का था, उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये हम अब कॉल लेने वाले हैं, कॉल प्रीमियम से भी देखेंगे, डिफरेंस स्ट्रेटजी वाले भी से भी देखेंगे। तो चलो पहले कॉल प्रीमियम के हिसाब से पहले देख लेते हैं। क्या है, तो कॉल का देखना है हमें। कॉल कौन सा देखना था, कहाँ पे है ये है एक 25,800, दोनों 25,800 ही है। 25,800 का हमें प्रीमियम देखना है ना, 25,800 का टाइम के हिसाब से। भैया जल्दी से आ जाओ, 25,800 का प्रीमियम वाला चार्ट देखना है हमें। इसमें भी देख लो, सेम ही है, नोटिस में यहाँ पे बना है सेम, जैसे कि इंडेक्स बनाया एकदम सेम इंडेक्स की तरह ही है ना। यहाँ पे 25,800 146 रुपये का था, और ये स्टॉप लॉस हमारा कितने पे आगे काट रहा है, स्टॉप लॉस अगर काट रहा है इंडिकेटर, चलो इसको भी 9 MA का इसमें बिठा देते हैं, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा 9 का ही लगा है, ठीक है। देखो ये यहीं पे रेड कैंडल ने दिखाया, लेकिन हम रेड कैंडल पे नहीं जाएंगे, हम उस चार्ट से जाएंगे। तो वो जो बता रहा है हमें, वो बता रहा है कि भाई यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया, यानी 128, यानी आप 149 बनाते हो, 128 यानी कि 30 के आसपास समझ लो, 120-24 पे जा रहा है, तो 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगता है। फिर अगला कैंडल जब आप बनाते हो तो 145-46 पे फिर से बनाते हो, ये EMA पे टच तो हो रहा है लेकिन तोड़ नहीं रहा है, तोड़ेगा तो है ना, तो फिर तोड़ नहीं रहा है, तो इसको यहाँ पे रुके रहो, ऊपर की ओर बनता है, और आप अगला देखते हो कि ये 206 तक जाता है, 150 तो 50 मिल जाता है, तो वो आपका प्रॉफिट में बन जाएगा। आपको ये तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब जिक कर रहा है, तो हमें कन्फ्यूजन से कर रहा है, तो एक काम करो 25,800 के बदले 25,850 का ले लो थोड़ा सा, तो ये आपको थोड़ा सा सेफ सा लगेगा। देखो थोड़ा सा सेफ सा लग रहा है, लेकिन बाय वाला में
या जैसे भी मैंने बताया कि इसमें आपको थोड़ा सा तो आपको डर सा लगेगा, क्योंकि ये देखो प्रीमियम वाले में ज़्यादा EMI के नीचे आते रहता है, टच करता है, और इसमें देखो प्रीमियम का एक बार टच किया है EMI को, उसके बाद कहीं टच नहीं किया EMI को। तो इस कैंडल को देखना है कि ये EMI को टच करके निकल रहा है कि नहीं, हालांकि प्रीमियम उस हिसाब से नहीं चलता। अब मैंने कहा था कि इसी को हम स्ट्रेटजी वाले में, सेल करने वाले स्ट्रेटजी में देखेंगे, यानी कि हम इसके बदले पुट बेचेंगे ना। तो चलो पुट बेच के देखते हैं स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी थी हमारी बनेगी, बताएं आप, अगर आप बता सकते हो तो। हम 25,800 पे हैं, तो हम कौन सी पुट बेचें जो स्ट्रेटजी 1 पे 2 वाला। ये खुल क्यों नहीं रहा, बताएं। 25,800, 200 का गैप, मैंने पहले कहा था कि 200 का गैप बेच सकते हैं, क्योंकि उसी में मूवमेंट हमें दिखेगी। अगर आप 50 और 100 वाला बेचना चाहोगे तो उसमें बहुत कम आपको दिखेगा, तो हम बेचने की कोशिश करेंगे पुट को ही, और 200 के गैप को पहले। 25,800 देख रहे थे, 25,800 और 25,600। 25,800 को बेचेंगे, 25,600 को बाय करेंगे एक लॉट में, ठीक है। टाइम के हिसाब से ये चार्ट आ जाओ भैया, लगता है स्लो है नेट, इस कारण से हम देख नहीं पा रहे, ठीक है, आने देते हैं इसे। और टाइम के हिसाब से हम देखेंगे, पहला टाइम देखेंगे हम 10-15 का, 10-15 का टाइम देखेंगे, और निकलने का टाइम देखेंगे हम 11 बजे का, फिर दूसरा देखेंगे 11:15 का, ठीक है। काफ़ी स्लो है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो हमने पहला का टाइम क्या देखा था, टाइम देखा था हमने 10-15 का। चलिए 10-15 में टाइम देखते हैं कि क्या था। 10-15 का ये रहा, 10-25, 10-20, 10-15। 10-15 के समय 56 रुपये का रेट था, 56 रुपये में हमने बेचा हुआ है इसे। और ये देखो स्टॉप लॉस कहाँ पे ये खवा रहा है। 10-15 के बाद स्टॉप लॉस हमारा कहाँ गया, 10-15 के बाद हमने काटने के लिए कौन सा सोचा था, 11 बजे। 11 बजे इसकी रेट क्या है, 11 बजे का रेट 50, 55, 11 बजे का, हाँ हाईएस्ट रेट ये है 70 रुपये। यानी कि आपने 56 रुपये में लिया, 70 रुपये में 14 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है। बचे तो सही, वो 25 का लगा था या 14 का लग रहा है, ठीक है। अब देखो जो मेन चीज़ थी कि जब यहाँ हमने निकाल लिया, फिर अगला जो कैंडल घटता है हम वहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि जो 11-15 वाला जो कैंडल है उस पे ले रहे हैं, यानी 15 से 30 वाला। एक काम करो, 15 से 30 वाला इसको भी 15-15 मिनट का बना लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं चला। हाँ क्या था, 11 बजे इसे इधर ला। हाँ ये रहा हमारा 10-15 वाला कैंडल, 10-15 का कैंडल जो कि 58-30 का है, और हाई जो मारा है जिसमें कि हमने स्टॉप लॉस मारा है वो हम निकल जा रहे हैं 65-70 के आसपास निकल जा रहे हैं, 70 के आसपास। और फिर जब 11-15 वाला जब कैंडल आता है तो ये जो है हमें एंट्री दे रहा है 53 रुपये पे, 53 रुपये में बेचते हैं। हालांकि एक बार के लिए ये फिर से जाता है 57 रुपये, 4 रुपये नीचे जाता है, लेकिन ये लगातार नीचे आता है और आपको 36 रुपये में निकलता है। यानी यहाँ पे 20 रुपये आपको मिल रहा है, 20 रुपये आप मिल रहा है। तो 14-20 का था, 14 पहले आपके लगे थे, 20, 6 रुपये मिल रहा है। तो उस तरह से उतना प्रॉफिट ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन हाँ कम से कम ये है कि आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, तो आप अपना लॉस जो है वो कवर कर लोगे, रिकवर कर लोगे। लेकिन देखें कि इतना समय ये 15 रुपये गिरा और इतने बढ़ने के बाद भी ये 20 रुपये बढ़ रहा है, तो कितना आपको मतलब प्रीमियम की तेज़ी है, गति है, वो वॉल्यूम वो नहीं मिल पा रहा है। तो अपोजिट साइड में थोड़ा सा फ़ायदा तो होता है, अगर बीच में अगर मूवमेंट हो जाए तो मार्केट में डर देखो कितना है।
कि इस छोटे से मूवमेंट पे मार्केट ने इतना रेट गिरा दिया और उतने बड़े में मार्केट ने मूव में नहीं बढ़ाया, क्योंकि मार्केट ऑब्वियस हो गया कि ये भाई ऊपर जा रहा है, तो उसमें रेट प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सा कुछ होता है तो वहाँ पे रेट गिरता है। तो ये चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा करके आपको धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको रुकना है। यहाँ पे आप रुक रहे हो, एक बात पे और आप ध्यान रखें कि जब इस तरह का बड़ा सा बना है ना कैंडल, ये बहुत बड़ा बना दिया है ना, ये आपका बहुत बड़ा ये रिटर्निंग वाला बना है, तो इस तरह की चीज़ों से बचें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस एक्चुअल में ये बड़ा कैंडल बनता है जिसने तोड़ा है, या फिर इसका हाफ भी होगा तो बहुत बड़ा कैंडल बनता है। ये जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला का ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कम है, यहाँ पे आपको कम मिलेगा। तो ऐसे वाले में ट्रेड करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ले तो लोगे आप, एक बार रूल के हिसाब से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहता है। तो स्टॉप लॉस जहाँ बड़ा हो वहाँ पे रुकना चाहिए, है ना। तो ये कल की ट्रेडिंग से हमने सीखा है, और इसी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।